हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। पहले कारक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं ना, कारक कहते हैं। ठीक। अगर आप पिछले कक्षाओं में कारक के उसके भेदों को जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, आइए उसे दोहरा लें। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कारक में, यहाँ पर देखिए मेज पर पुस्तक रखिए। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पर कारक कहाँ है ना, पर। मेज पर पुस्तक रखी है। यहाँ पर देखिए मितिशा कलम से लिख रही है। किससे लिख रही है? कलम से। तो ये हो गया आपकी कारक का विभक्ति का चिन्ह, जिसे कहते हैं विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। ओके। इन वाक्यों में मेज और कलम शब्दों का संबंध क्रिया से बताने के लिए पर और से संबंध का प्रयोग किया गया है, जो कर्ता और कर्मों का संबंध क्रिया जो जोड़कर वाक्यों के सार्थक बना रहे हैं। तो कर्ता और कर्मों को संबंध में जोड़कर, यहाँ देखिए कर्ता और कर्मों, मेज कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म का संबंध क्रिया से जोड़कर वाक्य में सार्थक बना देते हैं। अच्छा, कारक के संबंध को प्रकट करने के लिए चिन्हों का कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के संबंध को प्रकट करने के लिए अर्थ क्या है बच्चों? जैसे पर, से, में, ये सभी परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह। कारक का चिन्ह का विभक्ति भी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं ना? 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, तो सभी का एक एक विभक्ति के चिन्ह है। आपने पहले कक्षा में से आप लोग पढ़ चुके होंगे। कर्ता कारक में हम क्या लगाते विभक्ति का चिन्ह ना, ने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप याद रखिए कर्ता कारक में क्रिया को करने वाला कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला, जो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, इसकी विभक्ति ने है। यह परसर्ग और सकर्मक धातुओं के में प्रयोग लाया जाता है। ये हमेशा जो वाक्य होते हैं हमेशा सकर्मक क्रिया। और क्या है ना, हमेशा आप देखिए, हमेशा ये कौन सा काल में होता है? भूतकाल में। ये जो वाक्य हमेशा भूतकाल में होता है, जो हो चुके। आलोक किताब पढ़ता है। आलोक ने किताब पढ़ी, आलोक किताब पढ़ता है, आलोक किताब पढ़ेगा। यहाँ पर तीनों कालों का दिया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। परंतु कर्ता कारक हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर दिए देखो, वर्तमान भूतकाल में होता है, प्रयोग लाया जाता है। वर्तमान और भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए मैंने बताया ये दोनों आपका प्रयोग नहीं होता। तो पहचानने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, कर्ता कारक में ने का परसर्ग देखोगे और हमेशा वाक्य भूतकाल में होंगे और सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म कारक शब्दों के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसका परसर्ग क्या है ना, को, विभक्ति के चिन्ह होता है को। कभी कभी ये बिना विभक्ति से भी होता है। देखिए, विभक्ति लगती है किंतु कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गीता को बुला दो, यहाँ पर को दिया है। देखिए, गीता को बुला दो, को विभक्ति का प्रयोग हुआ। परंतु यहाँ पर देखिए मैंने कविता लिखी, तो यहाँ पर को का प्रयोग नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए कर्म कारक में तो आप हमेशा क्या और कहाँ करके यदि प्रश्न करोगे तो उत्तर में जो आए तो विभक्ति का कर्म का पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के प्रति क्या और कहाँ का प्रश्न लगाकर उत्तर पाया जाता है। करण कारक
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन का बोध हो, ध्यान दीजिए कि क्रिया के साधन का बोध हो, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति का चिन्ह से है। तो साधन मतलब किसी के द्वारा, तो के द्वारा, द्वारा, के साथ, के हाथ आदि रूप में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी कान, हाथ, आंख आदि अंगबोधक मतलब ये जो आपके बॉडी पार्ट्स में शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगाते हैं। बात, आंख, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कानों सुनी बात, आंखों देखी घटना, तो इस कैसे पहचानोगे? आंखों से देखी घटना, यहाँ पर से का प्रयोग नहीं किए। इसी प्रकार अपने हाथों में, हाथ, अपने हाथों बनाया पकवान आदि, अपने हाथों से, तो यहाँ पर भी प्रयोग नहीं किए गए, परंतु यहाँ पर दिए जे कभी कभी कान, हाथ, आंख आदि अंगबोधक शब्दों के साथ विभक्त चिन्ह नहीं लगाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत में सभी जातियों प्रेम से रहती हैं, तो प्रेम से रहती है, तो यहाँ पर के साथ, प्रेम के साथ, इसका अर्थ है के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यात्री उस मार्ग से गया, किसके, किस मार्ग से ना, उस मार्ग से, मार्ग के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार किसी के द्वारा, किसी के साथ ये प्रयोग होता है। संप्रदान कारक, कर्ता के जिसको कुछ देता हो, देता है या जिसके लिए कुछ कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसका विभक्ति का चिन्ह भी को या के लिए है, परंतु आप पहचानने के लिए आपने अभी भी देखे कर्म कारक में भी को है, संप्रदान कारक में भी को हो, तो आप डिफरेंस कैसे देखोगे? अंतर क्या है? या उसमें कुछ देता है और जिसके लिए कोई कार्य करते हैं। अध्यापक छात्रों को पुरस्कार देता है, तो यहाँ पर देने का कार्य क्रिया, ठीक है। नौकर मालिक के लिए दूध लाया, कार्य किया, लाने का कार्य क्रिया है, तो ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक, तो आपने करण कारक में भी से पढ़े, अभी अपादान कारक में भी से के विभक्ति, परंतु क्या अंतर है? संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके अतिरिक्त, अलग होने के अतिरिक्त और क्या क्या है ना? मांगा जाए, शर्मा जाए, पढ़ा जाए, डरा जाए, पैदा हो जाए, तुलना की जाए, वहाँ भी अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए, इतने सारे भाव दे दिए गए हैं, खाली अलग होने का भाव नहीं है, ये सारे भाव भी आप देखोगे वाक्य में, तो आप अपादान कारक कह सकते हो। कोयल खाना से, कोयल खान से निकलता है, तो यहाँ पर निकलने के भाव है, देखिए। विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ता है, कुछ सीखना है। हिरण शेर से डरता है, डरने के भाव है। रमा छाया से सुंदर है, तुलना की जा रही है। इसी प्रकार संबंध कारक, संबंध कारक में क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति पदार्थ दूसरे व्यक्ति पदार्थ का संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे की और का, ठीक है। इसके इसके विभक्ति का चिन्ह होता है की और का, के, की, रा, रे, री, आपने पहले कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो किस प्रकार आप पहचानोगे ये संबंध कारक है ना? तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ। नीता की घड़ी टूट गई है, संबंध किसके साथ है ना? इसके संबंध घड़ी टूट गई है। नीता की क्या टूट गई है ना? घड़ी, नीता की, तो संबंध कारक। गिरीश का घर, गिरीश का घर विद्यालय के पास है, यहाँ पर देखिए, गिरीश का घर विद्यालय के पास है, जो संबंध है। यहाँ पर जो संबंध कारक में दिए जा रहे हैं, तो ये हो गया, उसका विभक्ति का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ये भी है सभी, परंतु इसमें नहीं दिए, ठीक है। वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हो। ध्यान दीजिए, संबंध कारक में आपको मैंने जब बता रही हूँ, जो संबंध कारक है, संबंध कारक है, वाक्य में एक संज्ञा
या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से है तो उस शब्द में संबंध कारक होता है। ठीक है। उसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में, पर ही कभी कभी अधिकरण कारक में विभक्ति के बिना भी प्रयोग होता है। तो मैंने अभी बताया जे अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार या आश्रय भी कह सकते हो। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम से आधार का बोध हो उसे अधिकरण, जिसमें विभक्ति का चिन्ह में और पर के ऊपर कहते हैं। देखिए, गांव में स्वच्छ पानी का व्यवस्था नहीं है। गांव में स्वच्छ पानी, यहाँ पर में विभक्ति का प्रयोग है। इस जगह मुनि का आश्रय है, तो इस जगह में यहाँ पर विभक्ति नहीं है, तो यहाँ इस जगह में मुनि का आश्रम है। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए घर घर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हो विभक्ति का प्रयोग नहीं किए हैं। तो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए दिया है, तो आप सोचोगे के लिए दिया है, ये संप्रदान कारक नहीं, अधिकरण कारक है। किस प्रकार, कैसे पहचानोगे ना? कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए घर घर घूम रहे हैं, मतलब घर घर पर। ठीक है। अच्छा, या घर घर में घूम रहे हैं। मैं कल पाठशाला नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं कल पाठशाला, यहाँ पर भी विभक्ति का चिन्ह आप देख रहे हो नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसको पहचानने के लिए मैं और पर प्रयोग कभी कभी, इसीलिए मैंने बताया कि अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार, किसी के ऊपर आश्रय है शब्दों में। ठीक है। तो अधिकरण कारक कभी कभी परसर्ग का भी प्रयोग होता है, कभी कभी समय पर परसर्ग भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जानने के लिए कर्ता और कर्मों को कभी कभी किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अधिकरण कारक में भी कभी कभी कोई परसर्ग नहीं होता है। ठीक है। संबोधन कारक, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से जिसे पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें शब्द से पूर्व हे, ए, अरे और रे आदि लगाते हैं, प्रयोग होता है। तो मतलब संबोधन मतलब किसी को पुकारने के लिए। हाँ, तो अरे तू कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी हम प्रयोग कर रहे, किसी को पुकारने के लिए हम संबोधन कारक में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, देखिए, हे ईश्वर सबका कल्याण करो। हे ईश्वर सबका कल्याण करो, यहाँ पर क्या है? हे। यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग किए संबोधन कारक में हे का प्रयोग किए हैं, तो इसमें संबोधन कारक में हमेशा हे, ए, अरे, रे आदि का प्रयोग होता है किसी को पुकारने के लिए या संबोधन करने के लिए। उसके बाद करण और अपादान कारक में अंतर बताइए। दोनों कारक में शब्दों के पीछे से विभक्ति का चिन्ह लगाए जाते हैं, परंतु परस्पर अंतर पहचानने के लिए क्या, कैसे पहचानोगे ना? करण कारक में मैंने पहले भी बताया कि दोनों कारक में क्या होता है, करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है। ठीक है। परंतु करण कारक में अर्थ सहायता तथा साधन के रूप में प्रयोग होता है करण कारक में। अपादान कारक में भी से का अर्थ मूलतः अलग होने का भाव, तुलना के भाव, डरने के भाव, ये सभी प्रयोग होता है। इसीलिए